राना सनाउल्लाह ने तो कह दिया है कि ये जो आपकी मूव है ना असेंबलियों से निकलने का जो फैसला है आपके लिए आपको उल्टा पड़ जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल है उनका ये मौक़िफ़ है कि असेंबलियों से निकलने का मतलब है एक किस्म के आप बॉयकॉट कर रहे हैं, और बॉयकॉट जो है कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हुआ। 1985 में फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किए थे जनरल इलेक्शंस, बाद में भुगताए थे कि काश कि हम ना करते, फील्ड में रहना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ ये गलत एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने। ये कोई ग्राउंड से बाहर नहीं निकल रहे, ये तो अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए और साथ साथ अपना भी पोजीशन जो है उसको बेहतर किया जाए। क्योंकि अगर इस वक्त ये चौधरी परवेज़ इलाही के रहमो करम पे हैं पंजाब के अंदर, तो मेरा ख्याल है खान साहब को ये कैलकुलेशन है कि अगर आज इलेक्शन होता है और नून लीग बड़ी अनपॉपुलर है और ये तो इससे ज़्यादा सीटें ले जाएंगे पंजाब के अंदर, तो फिर इन्हें शायद परवेज़ इलाही की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये तो खान साहब के लिए कोई विन विन सिचुएशन है और ये बैकअप पोजीशन थी उनकी, क्योंकि अगर पुरानी पोजीशन उनकी कामयाब हो जाती तो आज हम एक केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंदर होते और इलेक्शन की तरफ जा रहे होते जनवरी फरवरी में। तो क्योंकि वो नहीं हुआ तो अब खान साहब ने ये बैकअप पोजीशन ली है, जिसके साथ उनका ये ख्याल है कि इतना प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाएगा अब कि गवर्नमेंट को खुद सोचना पड़ेगा कि इनके नेगोशिएशन शुरू करके तो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएँ। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान राणा साहब ने दिया है, उसको लोगों ने तवज्जो नहीं दी उसकी तरफ। मैं इसलिए तो देख रहा था कि अब कैसे गोल को प्रोटेक्ट करेंगे। खान साहब गेंद को लेके आ रहे हैं और तो कैसे बचाएंगे। तो राणा साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा देखिए ये तो 6 महीने तो लग ही जाते हैं ना, हमें भी 6 महीने तो कम से कम चाहिए ना कि हालात बेहतर करें ताकि इलेक्शन में जा सकें। जी, कोई ऐसी बात की है ना उन्होंने? 4 से 6 महीने हमें चाहिए ताकि हम मईशत को ज़रा सेट कर लें और फिर आवाम के लिए कुछ दे सकें, यही कहा है ना। exactly. तो वो तो कोई बात होगी ना, दिसंबर है तो जून में वही आप वाली बात हो जाएगी कि वो दरमियान वाली सिचुएशन दरमियान वाली। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी ये बातें हुई हैं, ये हवा में बात नहीं की राणा साहब ने। ये ऐन मुमकिन है कि फिर से कोई नेगोशिएशन शुरू हो जाए कि अभी आप ना डिज़ोल्व करें, अभी आप ये ना करें और चलें बैठें कोई बात करते हैं कि इलेक्शन कब होगी सबकी। क्योंकि इस तरीके से तो इकॉनमी बैठ जाएगी, सारा वक्त अगले 6-9 महीने इलेक्शन ही होते रहेंगे, पैसे ही खर्च होते रहेंगे, वैसे ही ख़जाने में पैसे कोई नहीं है। और तो इसलिए ना करें, ऐसे चले बैठ जाएं। हम सितंबर अक्टूबर की बात नहीं करते, जून जुलाई अगस्त की बात करते हैं। थोड़ा सा आप छोड़ें, थोड़ा सा। तो ये मैं समझता हूँ ग्राउंड तैयार हो रही है। और अगर वो ग्राउंड तैयार हो रही है तो आज खान साहब कह रहे हैं हम ये सारी चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, कल को ये भी पॉसिबल है कि ऐसे ना हो। खान साहब को शायद ऐसे कोई पेशकदमी आ जाए कहीं से कि जी आप नेगोशिएशन करें और आप इस्लामाबाद भी आ जाएं और वहाँ बैठ के आगे सारा का सारा सिलसिला जो है गोइंग फॉरवर्ड वो कर लेते हैं। तो ये पेशकदमी होगी या यू टर्न होगा? ये अब यू टर्न तो नहीं, अब सियासत में इसको यू टर्न नहीं कहते, इसको टैक्टिक स्ट्रेटजी कहते हैं। जैसे फॉल बैक पोजीशन है कि 2 कदम आगे बढ़ रहे थे खान साहब, ठाप पड़ गई, पीछे हटना पड़ा 1 कदम, अब फिर इधर से शुरू हो गए। तो ये उस किस्म की सिचुएशन है। तो मैं समझता हूँ अभी गेम चलेगी, अभी ये ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि कल डिज़ोल्व हो जाएंगी। ये अभी थ्रेट है और इसके पीछे कुछ बातचीत चलेगी और धमकियाँ आएंगी जाएंगी और बातें चलेंगी। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि अभी फ़ौरन इनको फ़िक्र हो जाए गवर्नमेंट वालों को कि यार ये तो पक्का है तो करूए, ठीक। 2 चीज़ें शुरू हो जाएंगी, एक तो चौधरी परवेज़ इलाही को जफ्फी डालने की कोशिश की जाएगी, वो पाजी इधर आ जाओ। हाँ, और जरदारी साहब आपको पता है मास्टर है इन चीज़ों के। तो वो शायद हो सकता है नेगोशिएशन शुरू हो जाएं, चौधरी शुजात भी इन्वॉल्व हो जाएं, परवेज़ इलाही को समझाया जाए एट्सेट्रा। उधर मुनीस इलाही जो है वो उसने फ़ैसला कर लिया कि हमने नून लीग और पीडीएम वालों के साथ नहीं बैठना, इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। तो क्या परवेज़ इलाही जो है वो इस वक्त मुनीस इलाही की सुनेंगे? नहीं, परवेज़ इलाही ने अभी तक तो मुनीस इलाही की सुनी है जी। अब मगर देखिए परवेज़ इलाही भी परवेज़ इलाही है ना, तो वो तो देखेंगे कि उनका फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि परवेज़ इलाही साहब पहले सारे अपने इंस्ट्रक्शंस जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट से लेते थे, अब वो इस्टेब्लिशमेंट से उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। तो अब परवेज़ इलाही साहब सोचेंगे कि यार अब जनरल आसिम मुनीर आ गए हैं, पुराने लोग सब छुट्टी हो गई है जो कि प्रो इमरान खान थे, ये अगर प्रो इमरान खान नहीं है तो ये प्रो नून लीग भी नहीं होंगे। तो अब हमने सोचना है कि हमारा फ्यूचर कहाँ है।
मगर दिल के अंदर जो बात है वो यही है कि खान साहब ने जो डैमेज किया है फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन, क्या फ़ौज अभी तैयार हो गई है कि खान साहब को वापस एक मौका दे दिया जाए कि ये बन जाएं फिर से प्राइम मिनिस्टर? और क्योंकि वो कहते हैं कि लेपर्ड नेवर चेंजेस इट्स स्पॉट्स, लेपर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने जो उनके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो स्किन के ऊपर वो कभी चेंज नहीं करते। और खान साहब से बड़ा लायन तो खैर नवाज शरीफ है, खान साहब तो लेपर्ड है, तो क्या ये आगे जाके बदल जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बदलेंगे। तो इसलिए इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। चौधरी साहब को सोचना पड़ेगा कि अब उन्होंने अगर बैठना है तो किस तरह जाके बैठना है और किस किस्म की ट्रस्ट किसके ऊपर करना है, खान साहब के ऊपर करना है या नून लीग के ऊपर करना है। खान साहब अगर इलेक्शन में स्वीप कर जाते हैं तो फिर परवेज़ इलाही की क्या ज़रूरत है? खान साहब एक ज़माने में कहते थे परवेज़ इलाही भी चोर है, और इसी तरीके के साथ परवेज़ इलाही को ये देखना है कि खान साहब के साथ बैठना है आगे जाके जब उनकी ज़रूरत नहीं होगी और उनकी अहमियत नहीं होगी। और अभी भी उनकी सारी काबीना तो पीटीआई की है, सिर्फ जो सीएम है तो वो भी सियासतदान है, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि आगे जाके बैठना कहाँ है। तो चौधरी शुजात उन्हें समझा लेंगे? देखिए, उसमें आपको याद होगा कि सब बात तो तय हो चुकी थी, ये बात तो हो चुकी थी। आखिरी दिन में चौधरी साहब ने पहले तो जरदारी साहब के पास गुलाब जामुन लेके गए थे, वहाँ एक दूसरे के मुंह में इन्होंने खिलाया था कि मुबारक होए मुबारक होए, तुसी आ गए हो असी आ गए हैं, जफ्फियाँ छिप्पियाँ। ठीक है, अगले दिन सुबह 11 बजे को फ़ोन आता है और चौधरी साहब यू टर्न लेके इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जरदारी साहब तो ये चौधरी शुजात को मिलने जा रहे थे, सीधे से वो चले गए उधर बनी गाला, और लोगों ने एक ही होया। तो अभी भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब फ़ोन नहीं होगा, वही अब ऑप्शन फ़ोन नहीं होगा, अब जरदारी साहब जो है वो अपनी गेम खेलेंगे। वो क्या जरदारी साहब ने वैसे शुरू कर दी अपनी गेम, वो गेम शुरू हो गई है, उनको सारी पीडीएम ने कहा जी तोड़े वाले की था। तो अब वो गोलकीपर इज जरदारी साहब, इट्स नॉट शहबाज शरीफ।